जय जय श्री राधे। आप सभी का हमारे चैनल निधि वॉइस पर, जहां हम आपको बहुत बड़ी और रोचक कहानियां सुनाते हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि हम अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी को पितृपक्ष की एक महान कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसके श्रवण मात्र से ही जीवन के समस्त दुखों का अंत हो जाता है। पितृपक्ष का समय वह पावन काल होता है जिसमें मनुष्य अपने पूर्वजों को स्मरण करता है, उनका तर्पण करता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी प्राणी पितृपक्ष की इस कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, उसके जीवन से पितृदोष दूर हो जाते हैं और उसके हृदय में श्रद्धा का भाव जागृत होता है। यह श्रद्धा ही पितरों तक पहुंचकर उन्हें तृप्त करती है और वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों पर असीम आशीर्वाद बरसाते हैं। उनके आशीर्वाद से मनुष्य के जीवन में धन धान्य, सुख शांति और पितरों का वास होता है। इतना ही नहीं, पितरों की कृपा से परिवार में सद्भाव बना रहता है, संतान धर्मनिष्ठ और आज्ञाकारी बनती है तथा घर में कभी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस कथा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है और कहा है कि इसका श्रवण प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा विलंब न करते हुए आज की यह पावन कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी अपने मन में जिज्ञासा के लिए यमलोक में धर्मराज के पास आते हैं। नारद जी को आता हुआ देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वह नारद जी से कहते हैं, हे ब्रह्मनंदन, यमलोक में आपका स्वागत है। कहिए आज किस प्रयोजन से यमलोक में आना हुआ? अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। यमराज के मुख से यह बात सुनकर देवर्षि नारद जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हे सूर्यतन, हे दंडधारक, मैं आपको सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। आज मैं आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया हूँ, अपितु मैं तो आपके पास अपनी एक शंका का निवारण जानने के उद्देश्य से आया हूँ। कृपया आप मेरे इस शंका का निवारण कीजिए और मेरे इस व्याकुल मन को शांत कीजिए। तभी धर्मराज मंद मुस्कान के साथ बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछिए। मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करूंगा। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, सूर्य तन्य धर्मराज, मैं यह जानना चाहता हूँ कि पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से कौन सा फल मिलता है? पितृपक्ष के दौरान पितरों की शांति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? नारद जी के प्रश्न सुनकर धर्मराज कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, तुमने आज अति उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न में समस्त मनुष्य जाति का कल्याण छिपा हुआ है। जो भी मनुष्य अपने पितरों को संतुष्ट करता है, उसके समस्त दोष और दुख समाप्त हो जाते हैं। पितरों की पूजा करने से मनुष्य को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस विषय में एक अप्सरा और राजा की प्राचीन कथा प्रचलित है, जिसे मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। इस कथा का श्रवण करने से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ, आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। इस कथा को जो भी सुनता है उसके समस्त प्रकार के पितृदोषों का नाश होता है और उसके ऊपर पितरों की कृपा सदैव बनी रहती है। तभी नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आपके मुख से इस कथा को सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं इस कथा का प्रचार प्रसार समस्त लोकों में अवश्य करूँगा। मित्रों, धर्मराज कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, प्राचीन काल में प्रियव्रत नामक एक महान और पराक्रमी राजा हुआ करते थे।
वे अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यप्रिय और उदार हृदय के धनी थे, किंतु समय बीतते बीतते उनके मन में संसार के लोभ, विलास, राजसुख और वैभव के प्रति गहरी अरुचि उत्पन्न हो गई। उन्हें यह भली भांति अनुभव होने लगा कि यह संसार क्षणभंगुर है, यहाँ का सुख और वैभव एक माया जाल मात्र है। यह सब सोचकर उनके मन में धीरे धीरे वैराग्य की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने निश्चय किया वे अब इस मोह माया को त्याग कर केवल आत्मा और परमात्मा के सत्य का चिंतन करेंगे। उन्होंने राजमहल और सभी सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। वे निडर होकर पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वन वन भ्रमण करने लगे। राजा प्रियव्रत दिन में केवल एक बार भोजन करते, वह भी केवल उतना ही जिससे उनका जीवन चल सके। शेष समय में वे ध्यान, तपस्या और ईश्वर का स्मरण करने में व्यतीत रहने लगे। उन्होंने अपने हृदय में संसार की किसी भी वस्तु के लिए कोई आसक्ति शेष नहीं रखी थी। उनके इस गहन वैराग्य को देखकर देवता भी चकित हो उठे। परंतु हे मुनि श्रेष्ठ, उनके इस त्याग और तपस्या से उनको कुल के पितृगण अत्यंत दुखी हो गए। पितरों ने सोचा, हमारा वंशज प्रियव्रत यदि इसी प्रकार संसार से विमुख होकर वन में तपस्या करता रहेगा तो उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। जब वह गृहस्थ धर्म का पालन ही नहीं करेगा तो हमारे कुल का विस्तार कौन करेगा। यदि वंश का विस्तार ही नहीं हुआ तो हमें तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान कैसे प्राप्त होगा। हमारी गति और हमारी संतुष्टि इसी पर तो निर्भर करती है। इस प्रकार यदि हमारा वंश नष्ट हो गया तो हमें लोक तरंत्र में पीड़ा सहनी पड़ेगी। ऐसे विचार करते हुए उनके समस्त पितृ चिंतित और व्याकुल हो गए। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं ही अपने वंशज प्रियव्रत के सम्मुख प्रकट होकर उसे समझाएंगे। एक दिन की बात है, राजा प्रियव्रत एक शांत वन में गहन ध्यान में लीन होकर तपस्या कर रहे थे। उनका मन पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में लीन था। उसी समय 4 दिव्य आत्माएं जो उनके पितृग ही थे वहां प्रकट होकर उनके दिव्य तेज से पूरा वन प्रकाशमय हो उठा। वातावरण में दिव्यता और पवित्रता व्याप्त हो गई। जब राजा प्रियव्रत ने अपने नेत्र खोले तो उन्होंने अपने सामने उन 4 दिव्य पुरुषों को खड़े देखा। यह दृश्य देखकर प्रियव्रत आश्चर्यचकित रह गए। उनके स्वर में विनम्रता और आदर झलक रहा था। वे तुरंत उठ खड़े हुए और अपने करबद्ध हाथों से उन दिव्य आत्माओं को प्रणाम करते हुए बोले, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और किस प्रकार से मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपके इस अप्रत्याशित आगमन का उद्देश्य क्या है? कृपया मुझे इस रहस्य को बताइए। तभी उनमें से एक दिव्य आत्मा ने मधुर स्वर में उत्तर दिया कि हे वत्स प्रियव्रत, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। आज हम विशेष कारणवश तुम्हारे सम्मुख प्रकट हुए हैं। हम तुम्हारे आचरण से अत्यंत दुखी हैं। तुम्हारा यह वैराग्य हमारे लिए कष्टदायक सिद्ध हो रहा है, इसलिए हम सभी तुमसे मिलने आए हैं। दिव्य आत्मा के मुख से यह शब्द सुनकर प्रियव्रत ने अत्यंत विनम्र भाव से कहा, हे पितृग, आप सबका साक्षात दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आप ही मेरे कुल का आधार हैं, मेरे जीवन का मूल कारण है। किंतु यदि आप मेरे आचरण से दुखी हैं तो निश्चय ही मुझसे कोई भी बड़ी भूल हुई होगी। कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि मैंने ऐसी कौन सी त्रुटि कर दी है जिससे मेरे पितृग मुझसे असंतुष्ट और दुखी हैं। तब वे सभी पितृग कहने लगे, वत्स, तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि विवाह मनुष्य जीवन का एक अत्यंत आवश्यक संस्कार है। विवाह केवल स्त्री पुरुष का संयोग नहीं, बल्कि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि का द्वार है। गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर ही मनुष्य देवताओं की सेवा, पितरों का तर्पण, ऋषियों की आराधना और अतिथियों का सत्कार कर सकता है।
गृहस्थ जीवन ही वह आश्रम है जिसके द्वारा सभी आश्रमों की रक्षा होती है। हे वत्स, गृहस्थ आश्रम रहित जीवन अधूरा है। गृहस्थ होकर मनुष्य देवताओं के लिए यज्ञ करता है, पितरों का तर्पण करता है और अतिथि एवं याचकों को दान देकर संतुष्ट करता है। यही धर्म का स्वरूप है। विवाह किए बिना संतान उत्पन्न नहीं होती और संतान के बिना मनुष्य देवण पितृ ऋण और अर्श ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। जब यह अन्न शेष रहते हैं तब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। हे पुत्र, संतान ही वह माध्यम है जो तुम्हारे कर्मों का फल भोग कर, पितरों का श्राद्ध तर्पण करके और कुल की परंपरा को आगे बढ़ाकर तुम्हें उच्च लोकों में स्थान दिलाती है। बिना संतान के तुम्हारा नामोन कौन करेगा? कौन पिंडदान और श्राद्ध करेगा? सोचो, यदि तुमने विवाह न किया तो तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए ही बंधनकारी नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे कुल और पितरों के लिए भी दुखदायी सिद्ध होगा। हे वत्स, संसार में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन आर्णी होता है। यह वह देवताओं का आर्णीय है क्योंकि उनके द्वारा उसे वायु, जल, अग्नि और जीवन प्राप्त है। वह पितरों का अणी है क्योंकि उनके कारण उसका जन्म हुआ है। वह अर्षियों का अणी है क्योंकि उन्होंने ज्ञान और शास्त्र दिए हैं। और वह अन्य प्राणियों का भी अरणीय है क्योंकि संसार का पालन आपसी सहयोग से ही चलता है। यदि तुम विवाह कर संतान उत्पन्न नहीं करते हो तो इन अणियों से कैसे मुक्त हो सकोगे? हे पुत्र, यदि तुमने विवाह नहीं किया तो यह अन्याय केवल तुम्हें कष्ट ही देगा। मृत्यु के पश्चात तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और अगले जन्म में भी तुम्हें भयंकर कष्ट सहन करने पड़ेंगे। पितरों के मुख से ऐसे शब्द सुनकर राजा प्रियव्रत शांत स्वर से बोले, हे पितृगण, आप जो कह रहे हैं वह शास्त्र सम्मत अवश्य है, किंतु मेरे इस विवाह करना अत्यंत दुखदायी प्रतीत होता है। मेरे वैराग्य को ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग माना है। स्त्री संग और परिग्रह से मोह बढ़ता है और मोह ही सभी पापों का मूल है। गृहस्थ जीवन में आसक्ति बढ़ती है, पाप का संग्रह होता है और अंतकाल में जीव अधोगति को प्राप्त होता है। इसी विचार से मैंने विवाह नहीं किया। मैंने अपने जीवन का उद्देश्य केवल आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति रखा है। स्त्री का संग चाहे कितना भी धर्म सम्मत क्यों न कहा जाए, किंतु वह मुक्ति के मार्ग में बंधन उत्पन्न करता है। इसीलिए मैंने ब्रह्मचर्य और तपस्या को चुना है। जो मनुष्य अविवाहित रहकर विद्या ग्रहण करता है, आत्मा को ज्ञान के अमृत से सिंचित करता है और अपने चित्त को निर्मल बनाता है, वही मेरे लिए श्रेष्ठ है। इसीलिए मनुष्य को अपने इंद्रियों पर संयम रखकर तत्व ज्ञान के जल से आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। फिर पितरों ने कहा, हे वत्स, जब मनुष्य इंद्रियों को वश में रखकर ज्ञान के द्वारा आत्मा को निर्मल करता है, तब वह वास्तव में उत्तम साधना करता है। तुम्हारा यह विचार निश्चित ही योग्य है, किंतु ध्यान रखना, केवल यही मार्ग मनुष्य को कल्याण की चरम सीमा तक पहुंचाने वाला नहीं है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को यज्ञ, तप और दान जैसे शास्त्र विहित कर्मों का भी पालन करना आवश्यक है। किंतु ध्यान केवल यही मार्ग मनुष्य को कल्याण की चरम सीमा तक पहुंचाने वाला नहीं है। उनके अतिरिक्त मनुष्य को यज्ञ, तप और दान जैसे शास्त्र विहित कर्मों का भी पालन करना आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं साधनों से उनके अमंगल और पाप कर्म दूर होते हैं। और जब इन कर्मों को फल की आकांक्षा से रहित होकर किया जाता है, तब वे बंधन का कारण नहीं बनते। हे वत्स, यह समझ लो कि जो पूर्व जन्म को संचित कर्म है वह इस जन्म में भोग के द्वारा नष्ट होता है, और जो पुण्य कर्म पहले किए गए हैं वे भी सुख दुख के
भोग से निरंतर क्षीण होते रहते हैं। पितरों की यह बात सुनकर राजा प्रियव्रत ने गंभीर स्वर में कहा, हे पितामह, वेदों में कर्म मार्ग का प्रतिपादन किया गया है और उससे तो अविद्या और माया की भी पुष्टि होती है। जब सब कुछ बंधन में डालने वाला है, तब आप मुझे विवाह के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? विवाह तो मेरे लिए अनिष्ट का ही कारण है। तब पितरों ने अत्यंत करुणा और धैर्य के साथ उत्तर दिया, हे वत्स, निसंदेह यह सत्य है कि कर्म द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वह अविद्या ही कहलाता है, किंतु यह भी स्मरण रखो कि विद्या प्राप्त करने का प्रयास भी एक प्रकार का कर्म ही है। मनुष्य का जब तक शरीर है तब वह कर्म से अलग नहीं रह सकता। शास्त्रों ने जो विहित कर्म निर्धारित किए हैं, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन कभी नहीं करते, अपितु वे उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। उसी से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में पुरुष को विवाह करने की आज्ञा दी गई है। विवाह केवल सांसारिक बंधन नहीं है, अपितु धर्म का आधार है। विवाह न करने पर मनुष्य अधूरा रह जाता है और उसे मुक्ति नहीं मिलती। संतान के बिना तो पुरुष के लिए स्वर्ग और मोक्ष का द्वार भी बंद हो जाता है। वत्स, संतान ही वह माध्यम है जो पिता के पितृ आरण को चुकाती है। संतान द्वारा किए गए श्राद्ध और तर्पण कर्मों से ही पूर्वजों को तृप्ति मिलती है और उनसे ही आत्माओं को मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसीलिए तुम विधि पूर्वक विवाह करो। यदि तुम विवाह से विमुख हो जाओगे तो तुम्हारे सभी कर्म भी निष्फल हो जाएंगे। तुम चाहे जितने तप, यज्ञ और दान करो, संतान के अभाव में वे सब अधूरे ही रहेंगे और अंत में तुम्हें केवल विफलताओं का ही सामना करना पड़ेगा। इसलिए हे पुत्र, विवाह करके संतान उत्पन्न करके ही तुम अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हो। मित्रों, आगे यमराज देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार से अपने पितरों के वचन सुनकर राजा प्रियव्रत को बड़ी गिलानी हुई। उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। फिर राजा प्रियव्रत ने अपने पितरों से कहा, हे पितृ, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कौन मुझे अपनी कन्या का हाथ मेरे हाथ में देगा और कौन अपने वंश की कोमल कन्या को एक ऐसे वृद्ध को सौंपेगा जिसके केश श्वेत हो चुके हैं, अंग कमजोर हो चुके हैं और जिसका जीवन संध्या की ओर बढ़ चला जा रहा है। विवाह करना मेरे लिए अब किसी कठिन तपस्या से कम नहीं है। इतना कहकर वह पितरों की ओर करुणा दृष्टि से देखने लगे। तभी पितृज्ञ ने दृढ़ स्वर में कहा, हे वत्स, यदि तुम हमारे वचनों की अपेक्षा करोगे तो हम सबका पतन होगा और तुम्हें भी भारी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। हमारे उद्धार का मार्ग केवल संतान प्राप्ति से होकर ही जाता है। इसलिए तुम विवाह करो और वंश वृद्धि करके हमें तृप्त करो। ऐसा कहकर सभी पितृज्ञ अदृश्य हो गए। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए धर्मराज देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, पितरों के ऐसे वचन सुनकर राजा प्रियव्रत का मन और भी अधिक व्याकुल हो उठा। वे अपने हृदय में विचार करने लगे, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पितरों ने मुझ पर यह दायित्व सौंपा है, किंतु पृथ्वीलोक पर मुझे कोई कन्या प्राप्त हो ही नहीं रही है। कौन इस वृद्ध से विवाह करेगा? यदि विवाह न कर सका तो पितरों की आत्मा दुखित होकर भटकती रहेगी। उनकी मुक्ति का मार्ग कैसे खुलेगा? इस प्रकार अनेक प्रकार की चिंताओं में घिरे हुए राजा प्रियव्रत बार बार मन ही मन पितरों के वचनों को स्मरण करते और गहन उदासी में डूब जाते समय बीतता गया, किंतु उन्हें कभी भी योग्य कन्या का समाचार नहीं मिला। वे वन वन ग्राम ग्राम घूमते रहे, परंतु उन्हें शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिली। अंत में राजा प्रियव्रत ने निश्चय किया कि इस संकट का समाधान केवल देवताओं के अधिपति जगत पिता ब्रह्मा जी के पास ही होगा। उन्हीं की कृपा से अब सब असंभव कार्य संभव हो सकता है। यह निश्चय करके उन्होंने कठोर तपस्या करने का संकल्प किया। वे एकांत वन में चले गए।
वहां नदी तट पर एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने 100 वर्षों तक कठोर तप किया। वे दिन रात केवल ब्रह्मा जी का ही ध्यान करते भोजन का त्याग कर दिया। वायु तथा जल के सहारे जीवन यापन करते उनकी तपस्या की ज्वाला से समस्त दिशाएं प्रज्वलित होने लगी। देवग तक इस तप से विचलित हो उठे। शताब्दियों जैसा लंबा प्रतीत होने वाला समय व्यतीत हो गया। उनकी साधना से प्रसन्न होकर स्वयं जगत पिता ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को सम्मुख देख राजा प्रियव्रत ने भूमि पर दंडवत होकर ब्रह्मा जी का वंदन किया। फिर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर राजा प्रियव्रत से कहा, हे प्रियव्रत, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने जो घोर तप किया है वह किसी साधारण मुनि के वश का नहीं था। बताओ तुम्हें कौन सी अभिलाषा है, मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। इतना सुनकर राजा प्रियव्रत ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हे परमपिता ब्रह्मदेव, मेरे पितरों ने मुझे आदेश दिया है कि मैं विवाह करूं और संतान उत्पन्न करूं जिससे उन्हें मुक्ति मिल सके। किंतु हे प्रभु, मुझे इस समय कोई कन्या प्राप्त नहीं हो रही। मैं असमर्थ हूँ, असहाय हूँ। आप ही दयालु होकर मुझे एक कन्या प्रदान कीजिए जिससे विवाह करके मैं संतान प्राप्त कर सकूं और अपने पितरों को तृप्त कर सकूं। राजा प्रियव्रत की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, तुम अपने पितृव्य की आज्ञा का पालन करो तो तुम संसार के प्रजापति हो जाओ। तुम्हारे द्वारा प्रजा की सृष्टि होगी। यदि तुम्हारे पितरों ने कहा है कि तुम्हें स्त्री से विवाह करना चाहिए तो तुम्हें उनकी इस अभिलाषा को मन में रखते हुए उनकी आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए और तुम्हें पितरों की पूजा करनी चाहिए जिससे कि वे प्रसन्न होकर तुम्हारी इस कामना को पूर्ण करेंगे और तुम्हें उत्तम स्त्री की प्राप्ति होगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। आगे यमराज देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर राजा प्रियव्रत ने दोबारा से अपने पितरों को प्रसन्न करने का निश्चय किया और वह एक नदी के तट पर जा पहुंचे और एकांत में उन्होंने अपने पितरों का तर्पण करके उन्हें संतृप्त किया। तत्पश्चात एकाग्रचित होकर वे भक्तिपूर्वक अपने पितरों की स्तुति करने लगे। राजा प्रियव्रत ने अपने पितरों के लिए जो स्तुति की उसे प्रत्येक मनुष्य को ध्यान से सुनना चाहिए। यह स्तुति सब दुख और दोषों को नष्ट करने वाली है। जो केवल एक बार इस स्तुति को सुनता है उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए तुम इस स्तुति को ध्यान से सुनो, तभी यह कथा सुनने का फल तुम्हें प्राप्त होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, राजा प्रियव्रत अपने हृदय की गहराइयों से पितरों की स्तुति करने लगे। वे हाथ जोड़कर नेत्रों से अश्रु बहाते हुए अत्यंत करुणा और श्रद्धा के साथ बोले कि हे पितृदेवग, आप वे हैं जो आदि देवता के स्वरूप में इस ब्रह्मांड में विद्यमान रहते हैं। श्राद्ध काल में जो देवताओं के माध्यम से संतुष्ट होते हैं वे सभी पूज्य पितृग मेरे कोटि कोटि नमस्कार के पात्र हैं। स्वर्गलोक में विराजमान महर्षिगण और दिव्य आत्माएं भी आपको भक्ति से तृप्त करती हैं। वे भोग और मोक्ष की कामना से मानसिक श्राद्ध करते हैं, आपको अर्पण करते हैं। ऐसे सभी पितरों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे पितृ देवग, अग्नि सवात वर्ष आज्ञा और सोमपति यह है, आप दिव्य रूप में इस श्राद्ध में पधार कर मेरे द्वारा अर्पित अन्न जल तिल और आग से संतुष्ट हो। आपकी तृप्ति ही मेरी तृप्ति है, आपकी प्रसन्नता ही मेरा परम सौभाग्य है। आप में ही अग्नि स्वार्थ पितृग मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करे, वर्ष पितृग मेरी दक्षिण दिशा का संरक्षण करें, आज्ञा पितृग पश्चिम दिशा को सुरक्षित रखें और सोम पितृग मेरी उत्तर दिशा की रक्षा करें। हे पितरों, आप सभी सदैव हमारे चारों ओर कवच बनकर खड़े रहें। भूत प्रेत पिशाच राक्षस और असुर जैसे दुष्ट प्राणी जिन दोषों और विघ्नों का कारण बनते हैं उनसे मेरी और मेरे संपूर्ण कुल की आप रक्षा करें। हे पूज्य पितृग, आपके विविध स्वरूप की जगत में
विख्यात हैं। आप में विषभ आराध्य धर्म ध्यय शुभा नंद भूत कृत और भूति नामक कुल 9 ग्रह प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार कल्याण कल दृश्य कलता हेतु और अनग नाम से प्रसिद्ध 6 गण कहे गए हैं। फिर वर्णेय वृद्ध तुष्टि पुष्टि विषपात और धाता नाम से विख्यात 7 गण आपकी महिमा को प्रकट करते हैं। अंत में महात्मा महित महिमावान और महाबल नाम से विख्यात 5 गण पितरों के पाप विनाशन माने जाते हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। आप धर्म के दाता यश के संवाहक सुख संपत्ति का आधार और मोक्ष के द्वार हैं। आपके बिना कोई भी यज्ञ कोई भी दान कोई भी तप सफल नहीं होता। आप ही वह अदृश्य शक्ति हैं जिनके द्वारा यह सृष्टि संतुलित है और मनुष्य जीवन सार्थक है। मैं हृदय से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से अंधकार मिटाता है, उसी प्रकार आप भी मेरे जीवन और मेरे कुल के जीवन में समस्त दोष पाप और अशुभता को दूर करें। आपकी कृपा से ही हमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। हे देवर्षि, इतना कहते कहते राजा प्रियव्रत का कंठ भर आया। उनकी वाणी रुकने लगी और नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने अपनी समस्त भक्ति और समर्पण से पितरों को प्रणाम किया। उसी प्रकार उनके इस दिव्य स्तवन से पितृग अत्यंत प्रसन्न हो उठे और एक अद्भुत दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उनका तेज इतना प्रचंड था कि वह समस्त आकाश मंडल को प्रकाशित करने लगा। चारों ओर मानो दिव्यता की आभा फैल गई। पूरा वातावरण मंगलमय हो उठा। वह दिव्य ज्योति अपने प्रकाश से संपूर्ण जगत को आच्छादित कर रही थी। राजा प्रियव्रत ने जैसे ही इस अद्भुत दृश्य को देखा, वे भाव विभोर होकर अपने घुटनों के बल बैठ गए और दोबारा से पितरों की स्तुति करने लगे। उनकी प्रार्थना, उनकी भक्ति और उनकी करुण पुकार सुनकर पितृग अत्यंत प्रसन्न हो और उनके समक्ष प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। राजा प्रियव्रत ने पुष्प गंध और दिव्य अनुपन्न पदार्थों का पितृगणों को निवेदन किया। उनकी इस निष्कलुष भावना और शुद्ध आहुति को पाकर सभी पितृग उन दिव्य सुगंधित पदार्थों को धारण करके अत्यंत प्रसन्न हुए। वातावरण मधुर संगीत से गूंज उठा। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। पितरों की उपस्थिति ने उस स्थान को तीर्थ से भी अधिक पवित्र बना दिया। राजा प्रियव्रत का हृदय भक्ति और श्रद्धा से भर उठा। वे दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से अपने पितरों के चरणों में झुक गए और कंपित स्वर में बोले, हे पितृ देवग, आपकी इस कृपा और दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। मैं धन्य हो गया कि मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन मुझे प्राप्त हुए। राजा प्रियव्रत की प्रार्थना सुनकर पितृग प्रसन्न होकर बोले, हे पुत्र, तुम्हारी इस स्तुति से हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। तुमने जिस श्रद्धा भक्ति और समर्पण से हमें आह्वान किया, वह हम सभी को अत्यंत संतोषप्रद लगा। इसलिए अब संकोच मत करो, निसंकोच होकर अपनी मनोकामना प्रकट करो। हम तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। पितरों की यह कृपा वाणी सुनकर राजा प्रियव्रत भाव विभोर हो उठे। वे नतमस्तक होकर बोले, हे पूज्य पितरों, ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रक्षा और वंश की वृद्धि के लिए मुझे प्रजापति बनाया है, किंतु मैं बिना धर्मपत्नी के संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हूँ। इसीलिए आप कृपा करके मुझे एक ऐसी पत्नी प्रदान करें जो गुणवान, चरित्रवान, धर्म निष्ठा से युक्त हो और मेरे कुल की मर्यादा को निभाने वाली हो। राजा प्रियव्रत की इस विनम्र प्रार्थना को सुनकर पितृग मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, तुम्हारी यह कामना आज ही पूर्ण होगी। यही इसी स्थान पर इसी क्षण तुम्हें एक उत्तम, मनोरमा, सत्यशील और गुण संपन्न पत्नी प्राप्त होगी। उस पत्नी से तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। वह पुत्र बुद्धिमान और बलशाली होगा। उसका नाम प्रिय केतु होगा और वह तीनों लोकों में अपने पराक्रम
और यश से विख्यात होगा। केवल इतना ही नहीं, उसके कई पुत्र होंगे जो महापराक्रमी, महात्मा और पृथ्वी का पालन करने वाले होंगे। तुम्हारा वंश धर्म, बल और यश से परिपूर्ण होकर युगों युगों तक पूज्य होगा। इतना कहकर समस्त पितृग राजा प्रियव्रत को आशीर्वाद देकर उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। आगे धर्मराज देवर्षि नारद जी से बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, पितरों के अंतर्ध्यान हो जाने के पश्चात वहाँ का वातावरण और भी अद्भुत हो गया। चारों ओर दिव्य आभा छा गई, वायु में मधुर सुगंध फैल गई। जल के मध्य से मानो कोई अनुपम सौंदर्य प्रकट होने वाला था। उसी समय पितरों की कृपा और आशीर्वाद से उस पावन नदी के मध्य से एक अद्भुत दिव्य नारी स्वरूपा एक स्त्री प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि प्रमलोचा नामक अप्सरा थी, जो रूप, लावण्य, कोमलता और दिव्यता की प्रतिमूर्ति कही जाती है। उस अप्सरा का सौंदर्य देखकर आकाश लोक में उपस्थित समस्त देवगण विस्मित हो उठे। उसकी वाणी मधुरता से परिपूर्ण थी और उसकी उपस्थिति से वातावरण स्वर्ग या सा सुशोभित हो गया था। पर लोचना ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से राजा प्रियव्रत के समीप आकर मधुर स्वर में कहा, हे तपस्वी श्रेष्ठ, आप महान वरुण पुत्र और परम तेजस्वी महर्षि पुष्कर की वंश परंपरा में उत्पन्न हुए हैं। मेरे पास आपके लिए एक शुभ संदेश है। महर्षि पुष्कर को एक अद्वितीय और अतुलनीय सौंदर्य से युक्त कन्या प्राप्त हुई है। वह कन्या मानिनी नाम से विख्यात है। उसका रूप और गुण देखकर देवगण तक मोहित हो जाते हैं। वह चरित्र में उच्च, धर्म में दृढ़ और पतिव्रता भाव से परिपूर्ण है। हे राजन, मैं उस मानिनी नामक कन्या को आपकी धर्म पत्नी के रूप में आपको प्रदान करती हूँ। आप उसको ग्रहण करें, उससे विवाह कर धर्म, अर्थ और अपने वंश की वृद्धि करें। आपके इस पवित्र विवाह से आपको एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी, जो प्रिय केतु नाम से प्रसिद्ध होगा। वह अत्यंत बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ, तेजस्वी और समस्त लोकों में विख्यात होगा। वह अपने कर्मों से आपके कुल का गौरव बढ़ाएगा। हे मुनिश्रेष्ठ, इतना कहकर अप्सरा परमलोचा अंतर्ध्यान हो गई। परमलोचा की वाणी सुनकर राजा प्रियव्रत का हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने पितरों और देवताओं का स्मरण करते हुए उस माननीय रूपवती कन्या से विवाह स्वीकार किया और उसके साथ विवाह किया। विवाह के समय आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी। देवताओं ने मंगल गान गाया और समस्त दिशाएं शुभ संकेत देने लगी। राजा प्रियव्रत और मानिनी के मिलन से एक नए युग की नींव रखी गई। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं आपको कुछ विशेष और महत्वपूर्ण उपाय बताता हूँ। यह उपाय मनुष्य के जीवन में पितृदोष को समाप्त करने और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, पितरों को प्रसन्न करने का सबसे पहला और मुख्य उपाय तर्पण है। तर्पण का अर्थ है जल अर्पण करना। पितृपक्ष के दौरान पवित्र जल को हाथ में लेकर पितरों का आह्वान करते हुए उन्हें जल अर्पण करना चाहिए। तर्पण में काले तिल, जल, दूध और कुश का उपयोग किया जाता है। यह कार्य पवित्र मन और श्रद्धा से करना चाहिए, जिससे पितृगण तृप्त होकर प्रसन्न होते हैं। तर्पण करते समय ओम पितृभ्य स्वाहा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिससे पितृ संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, देवर्षि नारद जी, श्राद्ध कर्म पितरों की तृप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसमें पितरों के निमित्त भोजन, फल और वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, उन्हें वस्त्र एवं दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। श्राद्ध के दिन विशेष रूप से सात्विक भोजन बनाना चाहिए, जिससे खीर, पूरी, सब्जी और अन्य पौष्टिक एवं ताजे खाद्य पदार्थ शामिल हों। इस भोजन को पवित्रता के साथ पितरों के निमित्त अर्पण किया जाता है। तीसरा उपाय है गायें, ब्राह्मण और अन्य जीवों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से पितृ तृप्त होते हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। विशेष रूप से
श्राद्ध के दिन गाय को हरी घास और रोटी खिलाना और कोए को चावल व खीर खिलाना शुभ माना जाता है। इन कार्यों को करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही पीपल और तुलसी के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने का महत्वपूर्ण उपाय है। पीपल का वृक्ष पितृगणों का निवास स्थान माना जाता है और तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी का प्रतीक होता है। श्राद्ध के दिन पीपल और तुलसी की पूजा करके पितरों को तृप्त किया जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। जो व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित होता है उसे गया जी का या अन्य पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाकर पिंडदान करना चाहिए। गया जी में पिंडदान करने से पितृ संतुष्ट होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं और वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान के समय काले तिल, कुश और चावल का उपयोग करके पितरों को अर्पण करना चाहिए। यह प्रक्रिया पितरों को तृप्त करती है और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करती है। हे मुनिश्रेष्ठ, पितरों को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को श्राद्ध पक्ष के दौरान व्रत अवश्य करना चाहिए। इस समय सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और पवित्र आचरण करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में मांस, मंदिरा और किसी भी प्रकार के तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। इस पवित्र काल में भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी लक्ष्मी की आराधना करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। जब मनुष्य अपनी श्रद्धा और भक्ति से देवताओं की पूजा करता है तो पितृगण भी प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त पितरों को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम मार्ग है अन्नदान और वस्त्रदान। जब कोई मनुष्य श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों, साधुओं और गरीबों को आदरपूर्वक भोजन कराता है और वस्त्र अर्पित करता है, वह पितरों की आत्मा तृप्त होती है। यह कार्य केवल पुण्य ही नहीं देता बल्कि पितृदोष से भी मुक्ति प्राप्त प्रदान करता है। अन्नदान और वस्त्रदान का महान महत्व इतना गहरा है कि शास्त्रों में इसे यज्ञ और तपस्या से भी महान बताया गया है। यह न केवल पितरों को तृप्त करता है बल्कि जीवित परिवारजनों को सुख, शांति और समृद्धि का वरदान भी प्रदान करता है। पितृगण प्रसन्न होकर घर में धन धान्य की वृद्धि करते हैं, संतान की रक्षा करते हैं और सभी प्रकार की विपत्तियों को दूर करते हैं। श्राद्ध पक्ष में पवित्र नदियों, विशेषकर गंगा स्नान का असीम महत्व है। गंगा नदी को पितरों की तृप्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। जब मनुष्य गंगा में स्नान करके अपने पितरों के निमित्त जल अर्पण करता है तो उसके समस्त पाप धुल जाते हैं और पितरों की आत्मा को दिव्य शांति प्राप्त होती है। इस कार्य से पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सत्संग में शामिल होना और पवित्र ग्रंथों जैसे भागवत गीता का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। पितरों की शांति के लिए गीता के 11वें अध्याय का पाठ विशेष रूप से लाभकारी होता है। भगवत गीता के पाठ से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनके वंशजों पर उनकी कृपा बनी रहती है। हे मुनि श्रेष्ठ, देवर्षि नारद जी, जो व्यक्ति इन उपायों को श्रद्धा से और विश्वास के साथ करता है उसे जीवन में सभी प्रकार के सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। पितरों की कृपा से उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। परिवार में कभी कलह नहीं होता। जो भी मनुष्य इस उपायों का पालन करता है उसे पितृदोष का कभी सामना नहीं करना पड़ता और उनके पितृ सदैव प्रसन्न रहते हैं। इतना कहकर धर्मराज अपनी वाणी को विराम देते हैं। तभी देवर्षि नारद जी भाव विभोर होकर धर्मराज से बोले, हे सूर्य तन्य, आपके मुखारविंद से यह दिव्य ज्ञान प्राप्त करके मैं धन्य हो गया। मैं इस ज्ञान को समस्त लोकों में प्रसारित करूंगा। इतना कहकर देवर्षि नारद जी यमराज को प्रणाम करते हैं और देवलोक की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। प्रिय मित्रों, इस प्रकार मृत्यु के देवता धर्मराज ने पितरों को प्रसन्न करने के विभिन्न उपाय विस्तार से बताए, जिन्हें हर व्यक्ति को पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए, जिससे कि वह पितृदोष से मुक्त हो सके और उन्हें
पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। जय जय श्री राधे।